7-0। हमने ये लास्ट टाइम कब देखा बार्सिलोना ने 7 गोल्स किए? हाँ, 7 और 7 हमने खाए तो हैं, पर किए कब थे लास्ट टाइम? ये तुम बैठ के याद करो। उतनी देर में तुम लोगों को मैच रिपोर्ट बताता हूँ कल एक्चुअली में हुआ। कल बार्सिलोना ने 7 गोल स्कोर किए। अब तक तुम सब लोगों को पता ही हो चुका होगा। और बार्सिलोना के बारे में काफ़ी पंडिट्स, काफ़ी लोगों ने जो कल अपनी 200 चीज़ें चेंज की हैं, तो उससे मैं अंदाज़ा हो ही रहा है कि हिपोक्रेसी कैसी है। फुटबॉल is a game where momentum can shift, momentum can change, things can happen, things can change। अब बात कर लेते हैं कल के मैच की। कल के मैच में क्या डिफरेंट था, क्या सीन था और क्या कुछ डिफरेंट हुआ, उसके सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पर पहले बात कर लेते हैं हम स्टार्टिंग लाइनअप की और उससे आगे बात करते हैं। और उससे पहले चलते हुए तुम लोगों को चैनल का रिव्यू, अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो वेलकम टू द चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम मनोज है। मैं तुम लोगों को फुटबॉल के व्यूज़, रिव्यूज़, एनालिसिस और बहुत सारी ऐसी फुटबॉल की रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ। मैच के बहुत सारे प्रीव्यूज़ भी होते हैं, मैच के बहुत सारे रिव्यूज़ भी होते हैं, एनालिसिस और बहुत सारे ब्रेकडाउन हम करते हैं टैक्टिक्स को भी यहाँ पे बैठ के। आज हम बात करते हैं कल के मैच के बारे में कि क्या डिफरेंट था, क्या सीन था, क्या स्ट्रक्चर था, किस तरह से बार्सिलोना की टीम खेल रही थी, क्या डिफरेंट हुआ और किस तरह से मैच रहा ओवरऑल। तो ओवरऑल एक मैच समरी पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग लाइनअप से। लेवेंडोस्की वाज स्टार्टिंग फ्रॉम बार्सिलोना एंड इन द अटैक इज द नंबर 9। उनके पीछे डानी वो खेल रहे थे, यमाल, रफीनिया, पेड्री और कसाडो ऑब्वियसली खेल रहे थे इन द मिडफील्ड। और फिर बाल्डे, मार्टिनेज, कुबार्सी और कुंडे खेल रहे थे और टेस्टिगन इन द गोल थे। 4-2-3-1 का सेटअप था बार्सिलोना का। और इसी तरह रियल वैलोडेलिड का 4-5-1 था, जो कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या टैक्टिक्स थे, क्या कर रहे थे। उनके बारे में भी मैच में बात करेंगे। पर इस सारी चीज़ों से पहले मैं जनरल अपनी ओपिनियन शेयर कर लेता हूँ कि मैंने जो कल मैच देखा मुझे क्या लगा। कल जो मैंने मैच देखा उसमें एक सबसे चीज़ जो प्रीडोमिनेंटली आपको नज़र आ रही थी एज अ बार्सिलोना फैन, स्पेशली इफ़ यू बीन वाचिंग बार्सिलोना स्पेशली फ्रॉम द लास्ट फ्यू सीजन्स, अगर आप कंपेयर करो तो वन थिंग दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड यू कैन सी इट इज़ द फिजिकलिटी दैट हांसी फ्लिक हैज़ ब्रॉट इन, इज़ द प्लेयर्स माइंडसेट, इज़ द प्लेयर्स एबिलिटी टू परफॉर्म, इज़ द प्लेयर्स फ्रीडम टू मूव अराउंड, इज़ द प्लेयर्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट दे वांट टू ऑन द पिच। ठीक है, सो बेसिकली हांसी फ्लिक हैज़ एडजस्टेड 2 और 3 थिंग्स। देखो, इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया शावी ने और पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा मैं शावी को उस चीज़ के लिए। हांसी फ्लिक ने किया क्या है कि द प्रोडक्ट विच वॉज 80% कम्प्लीटेड एंड वो 80% से 100% के बीच में कहीं ना कहीं शिफ्ट हुई भी है, या द थिंग इज कि उससे आगे नहीं जा पा रही उसकी प्रोग्रेस, मे बी ड्यू टू सम रीजंस। हांसी फ्लिक वाज द गाय जिसको सेलेक्ट किया गया बाय लापोर्टा। जहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत की, वहाँ एक चीज़ शायद थोड़ी अच्छी कर दी और ये अब भी लग रही है। आगे चल के देखेंगे। आई नो इट्स वेरी टू अर्ली टू से, बट ये चीज़ तो मैंने भी आपको पहले ही कही थी कि हांसी फ्लिक हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड हांसी फ्लिक इज़ द रियल बॉस। 80% प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन शावी कर गए थे, उसको 80 से 100% तक ले जाने के लिए जो बेस्ट पर्सन आपके पास इस टाइम में अवेलेबल था, और स्पेशली बार्सिलोना के पास जो आ भी सके और आके काम भी कर सके, वो था हांसी फ्लिक एंड ही हैज़ शोन इट। उन्होंने आके जिस तरह से फिजिकल एबिलिटी पे और फिजिकलिटी पे और बार्सिलोना की प्लेयर्स के माइंडसेट पे जिस तरह से काम किया है, वो आपको कल नज़र आएगा। आई नो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छोटी टीम है ये वो, पर ये चीज़ें मेरी जान हम पहले 3 मैचेस से देख रहे थे। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि कल हमने 7-0 कर दिया तो हम कहेंगे कि हमने उखाड़ दिया। दिस इज़ द सिचुएशन जहाँ बार्सिलोना ऑलरेडी इस सीज़न में 2 दफ़ा 1-0 की पहले आके गोल कंसीड किया और 1-0 से ट्रेल कर रही है बार्सिलोना। 2 मैचेस में ऐसा हुआ। फर्स्ट मैच में वेलेंसिया वाले में भी मैच में ऐसा ही हुआ, एथलेटिक वाले मैच में भी ऑलमोस्ट ये सिचुएशन थी। सो व्हाट हैपेंड इज कि वहाँ से माइंडसेट का शिफ्ट बात कर रहा हूँ कि 1-0 जाने पे, और मैं अपनी बात करता हूँ, प्लेयर्स की और उनकी तो हम बाद में बात करेंगे। मी बीइंग एज अ फैन सिटिंग वॉचिंग द टीवी और वॉचिंग द टीम प्ले, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल कि 1-0 भी है तो कोई मसला नहीं, बॉयज विल ब्रिंग इट बैक। अब ये कॉन्फिडेंस आ जाना इन अ बार्सिलोना फैन मीन्स कि टीम पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, राइट? यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीइंग अ बार्सा फैन यू डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप 1-0 डाउन हो जाते हो इन द शावी ज़रा और इन द प्रीवियस ज़रास, हमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि हमने अर्ली गोल कंसीड किया, अब हम फंस गए इन द लूप। नाउ वी स्टक इन द लूप। हम बॉल राइट चलाएंगे, लेफ्ट चलाएंगे, स्लो करेंगे, अगली टीम या तो पास पार कर देगी या आगे आएगी और अटैक करेगी कहीं ना कहीं, या तो वो 2 गोल कर जाएंगे और फिर हम पूरा मैच किल हो जाएगा हमारा, या फिर हम इतना डिले करेंगे कि हम 70th 80th मिनट पे जाएंगे और 80th मिनट के बाद आके सोच रहे होंगे कि यार शिट अभी तक तो हमने गोल ही नहीं किया। हांसी फ्लिक के सिस्टम में इज व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज सेइंग कि गो एंड किल इट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उन सारी चीज़ों के बारे में और हांसी फ्लिक के बारे में मैं वीडियो के एंड पे बात करूंगा डिटेल में। उससे पहले कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ अब मैं आता हूँ मैच के बारे में, नंबर्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो मैंने कल नोटिस भी की और जो कि पेपर पे भी विजिबल है। हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स के बारे में। 23 अटेम्प्ट्स थी बार्सिलोना की। जस्ट लुक एट द नंबर्स, 23 अटेम्प्ट्स, ओपन प्लेसेस 16, सेट प्लेसेस 6, एक काउंटर अटैक।
मीनवाइल 4 अटेम्प्ट्स थी फ्रॉम ओपन प्ले जस्ट फ्रॉम वैलाडोलिड, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पोजीशनल रिपोर्ट पे जो कि अटैक की साइड है। अब अगर आप बार्सिलोना की अटैक के नंबर्स देखो, इट्स प्रिटी फ्लेक्सिबल, यू कैन सी हाँ कि मिड से ऑब्वियसली ज़्यादा है ओनस, बट द अटैक इज डेवलपिंग फ्रॉम द राइट साइड एज वेल एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज वेल। सो 37% जो अटैक है वो बन रहा है बीच में से, आपकी सेंट्रल स्पेसेस में से, जहाँ से डानी ऑल्मो है, पेड्री ऑपरेट कर रहा है, कसाडो है, लेवेंडोव्स्की है, ठीक है। राइट साइड से 34% है, जहाँ पे कुंडे और लमीन यमाल लिटरली पिच पे आग मूत रहे थे, ठीक है। सो उसके बारे में अलग से बात करते हैं। 29% लेफ्ट साइड से हो रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा रफीनिया और आपका ज़्यादा बाल्डे, और उसके बाद कहीं ना कहीं कसाडो भी थोड़ा लेफ्ट पे शिफ्ट होते थे क्योंकि रफीनिया इन्वर्ट आ रहे थे। सो दिस वाज हैपनिंग कि बार्सिलोना के नंबर्स काफ़ी if 29 इज लेफ्ट साइड से एज द थिंग इज दिस इज चार्ट इज शोइंग अस थोड़ा सा कम है। मिड और राइट से ऑब्वियसली प्रीडोमिनेंट थे हम, और ऑब्वियसली लेफ्ट से भी हमने बहुत ज़्यादा अटैक किया। वहीं पे अगर वैलाडोलिड का स्टैट देखें तो वैलाडोलिड जो थी वो राइट साइड से ज़्यादा अपना ऑनेस्ट करना चाह रही थी, लेफ्ट साइड से सेंटर में से तो बिल्कुल ही पेनिट्रेशन उनकी कम थी। उसकी रीज़न बार्सिलोना का सेंटर में स्टैक होना भी है, क्योंकि आप स्टैक्ड हो इन द सेंट्रल स्पेसेस। व्हाट हांसी फ्लिक डज इज, एक और चीज़ अगर मैं बताता चलूँ, शावी के सिस्टम में क्या होता था। सर आपने शावी को देखा होगा, अगर आप शावी के एरा को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते रहे हो, तो शावी यूज्ड टू ऑलवेज डू दिस साइन, हमेशा वो साइड लाइन्स पे खड़े होकर अपने प्लेयर्स को यूं इशारे कर रहा। दैट मीन्स कि बाहर जाओ, विंग्स को और वाइड करो और वहाँ से क्रिएट करो स्पेसेस। और बेसिकली शावी के सिस्टम में जो विंगर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनकी लाइक इंपॉर्टेंस भी थी। और शावी अक्सर जो, क्योंकि देखो शावी ने किया क्या, कुछ चीज़ों में जहाँ पे मिस्टेक है वहाँ पे ये है कि शावी वांटेड वाइड विंगर्स, आपने खरीदे इन्वर्टेड विंगर्स जो कि रफीनिया है। लमीन यमाल तो आपको प्रोडक्ट फाइंड मिल गया, वरना तो वो भी नहीं। और इसी तरह उससे पहले डेम्बेले, तो और डेम्बेले भाई थैंक यू सो मच अगेन, जहाँ तुमने बार्सिलोना का इतना नुकसान किया है, इतना बिल फाड़ा है तुमने हॉस्पिटल में बैठने का, वहाँ एक चीज़ आपने हमारे लिए अच्छी की कि आप एक क्लब छोड़ के गए, लमीन यमाल को चांस मिला और हमें एक स्टार प्लेयर जो है वो मिल चुका है, उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। तो थिंग इज कि उस टाइम शावी यूज टू डू दिस कि वाइड विंगर्स जाओ, वाइड स्पेसेस से क्रिएट करो। नाउ व्हाट हांसी फ्लिक डज इज, हांसी फ्लिक ये इशारे नहीं करता, हांसी फ्लिक सेज कि विड से अंदर आओ, बीच में स्टैक बनाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ज़्यादातर गोल स्कोर होते हैं वो होते आपके मिड वाले एरिया से ही हैं, जो 60-70% पिच का मिड क्रिएट वो हो सकते हैं साइडों से, पर स्कोर कहाँ से होते हैं ज़्यादातर मिड में से। ऑब्वियसली देयर आर प्लेयर्स और देयर, पर अब मॉडर्न फुटबॉल इतनी फिजिकल है कि आप दूर से शूट लेने वाले प्लेयर्स भी बहुत कम रह गए हैं, ठीक है, जो कि बॉक्स के बाहर से शूट्स लेते हैं। और इसके अलावा ये कि आप हैज़ार्ड जैसे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, काफू, मे बी मेसी, रोनाल्डो, अब ये इस तरह के प्लेयर्स नहीं है भाई। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप मिड से स्टैक करोगे और मिड से अटैक क्रिएट करोगे, मिड से गोल स्कोर करोगे। आगे चलते हैं, शॉर्ट डायरेक्शंस की बात करते हैं। मेरा पॉइंट है अगला, इस स्टैट ये तुम्हें प्रूव कर देगा। लुक एट दिस, आप मिड से 83% बेसिकली जो बारसा की शॉट्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, सेंटर स्पेसेस। और क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पे खेल रहा है लेवेंडोव्स्की, वहाँ पे खेल रहा है डानी ऑल्मो, वहाँ पे आ रहा है रफीनिया, ठीक है। तो मिड जो है वो स्टैक्ड है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिड से बारसा को कोई रोक ही नहीं पा रहा। 99% जस्ट फ्रॉम दी राइट एंड लेफ्ट साइड, यानी कि अगर कोई प्लेयर गोल के राइट साइड से अगर शूट ले रहा है और लेफ्ट साइड से शूट ले रहा है, तो दैट इज ओनली 18% ऑफ द होल स्टैट्स में भी, क्योंकि 80-83% मिड से आ रहा है, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन दीज नंबर्स। उसके अलावा वैलाडोलिड की भी बात करता हूँ, 0% फ्रॉम द राइट साइड, कोई भी शॉट राइट से नहीं ली। They were doing it from their left side, 75% शॉट्स हमने वहाँ से नहीं, just 25% फ्रॉम द मिडल। तो लेफ्ट साइड से इतनी क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उसी साइड को थोड़ा स्टैक करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे कुंडे और रफीनिया, अपानिंग कुंडे और आपके कसाडो और उसके अलावा पेड्री भी समहाउ खेल रहे थे, और उसके अलावा लमीन यमाल बैक ट्रैक कर रहे थे बहुत ज़्यादा उसको रोकने के लिए। शॉर्ट जोन्स की बात करते हैं, 57% शॉट्स जो है बार्सिलोना ने वो 18 स्क्वायर यार्ड से ली है, 26% आउटसाइड द बॉक्स और 17% इन द 6 यार्ड जोन, ठीक है। तो यानी कि आप देखो कि बार्सिलोना के अगर नंबर्स की बात की जाए तो 74% ऑफ द शॉट्स जो है वो आपकी जो 18 यार्ड्स का बॉक्स है ना, उसके अंदर से ही बार्सा ले रही है। और अगेन 83% सेंट्रल स्पेसेस से ले रही है। तो मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट ही डज इज कि वो कह रहा है कि सेंट्रल स्पेसेस को स्टैक कर दो, ठीक है। सो ये आपको यहाँ से इस स्टैट्स ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दिस मोर, ठीक है। प्लेयर पोजीशन अगर हम देखे जाए तो बार्सिलोना की अगेन प्लेयर पोजीशन आप देखो कि कितनी मतलब अब आप यहाँ पे प्लेयर्स को ज़रा चेक करो, एनालाइज करो कि प्लेयर्स की पोजीशंस क्या है। नंबर 9 जो है लेवेंडोव्स्की है, और इसके पीछे से आपको शायद नज़र नहीं आ रही है, वो रफीनिया की है।
So basically Barca was kind of playing with two strikers. Rafinha was almost like a striker, but वो बहुत मोबाइल और नंबर 9 काइंड ऑफ रोल में खेल रहा था, फॉल्स लाइन सी सिचुएशन में, जहाँ वो पीछे भी जाता था आगे भी आता था। लेफ्ट पे आप देखो तो एक ही प्लेयर आपको नजर आएगा जो कि है बाल्डे नंबर 3 की शर्ट में। आप हाई लाइन बार्सिलोना की देख लो कि कहाँ पे चढ़ी गई है, ठीक है। बार्सिलोना के प्लेयर्स कितना ऊपर चढ़ के खेल रहे हैं। जस्ट लुक एट द पोजीशन ऑफ दिस नंबर 5 शर्ट, नंबर 17, ठीक है। आपका नंबर 2 देख लो, आप नंबर 23 देख लो। सबसे नंबर 2 इज पाउ कुबारसी बाय द वे, नंबर 23 इज योर जूल्स कुंडे। जूल्स कुंडे हाफ लाइन से ऊपर है, ठीक है, आपकी प्लेयर पोजीशंस में। जस्ट इमेजिन कि आपका राइट बैक जो है वो राइट विंग बैक से भी आगे आके खेल रहा है बेसिकली। फिर नंबर 19 लमीन यमाल है, नंबर 20 इज ऑब्वियसली डानी ओल्मो, नंबर 8 इज पैट्री, ठीक है। सो जस्ट लुक एट दीज, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि बार्सिलोना कितनी ऊपर चढ़ के खेल रही थी। एंड दैट ये हम तो ऑब्वियसली नंबर्स तो हम शो कर ही सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी जो सीन था वो चल रहा था, ठीक है। पासिंग की बात कर लेते हैं, पासिंग के स्टैट्स की बात कर लेते हैं। जो 621 पासेस वर मेड बाय बार्सिलोना, जिनमें से 17 क्रॉसेस थे, 18 थ्रू बॉल्स, 323 लॉन्ग बॉल्स, फिर 573 शॉर्ट पासेस। यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन। मैं आपको जस्ट नंबर्स दिखाना चाह रहा हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि सीन क्या था। सो दीज वर द नंबर्स। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की जो कि हांसी फ्लिक ने पोस्ट मैच में बोला, उनके बारे में बात करते हैं और फिर बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। सो अगर आप ये स्टार्ट देख लो, ठीक है, तो 4 गोल इस सीज़न के स्टार्ट में से मेन 4 प्लेयर्स की भी बात करता हूँ। लेवेंडोव्स्की ने 4 गोल किए, 1 असिस्ट की है, 4 असिस्ट, 5 असिस्ट ऑलमोस्ट लमीन यमाल ने दिए, 1 गोल किया, 2 गोल्स अभी तक डानी ओल्मो कर चुके हैं, जिन्होंने एक मैच ही पूरा खेला है और एक हाफ में वो आए थे, यू नो, सब होकर। रफीना 3 गोल्स 1 असिस्ट ऑलरेडी, ठीक है। बारसा का पॉइंट चार्ट पे अगर हम देखें तो अनबीटन 10 गोल्स का डिफरेंस है, जो पॉइंट गोल डिफरेंस होता है वो 10 पे है, पॉइंट्स 12 है, टॉप ऑफ द लीग, टॉप ऑफ द चार्ट। अब बात करते हैं हांसी फ्लिक की, जो उन्होंने कुछ बातें कहीं जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोट टू कोट करना। अब आप यहाँ से देखते जाओ और उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट हांसी फ्लिक इज सेइंग कि हमारी जो टीम का एटमॉस्फेयर है दैट इज़ वेरी गुड, और एटीट्यूड इज समथिंग जिसकी वो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं। पर्सनल प्लेयर्स में यूनिटी की बात करें, मैं आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यू कैन जस्ट सी इट, ठीक है, कि व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। ही इज सेइंग, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, I tell the players that they should be present from the start of the match, not wait 10 minutes to become active. Basically what he's saying is कि go from the minute 1. जो elite clubs की mentality होती है जो बार्सिलोना में हमने देखी नहीं, क्योंकि बार्सिलोना बेसिकली मैच में आके वार्म अप करती होती थी, ठीक है। वो टेक्निकल प्लेयर्स थे पहले के, शावी, बुस्केट्स और इनिएस्टा लेवल के, जो टेक्निकली बहुत सॉलिड, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं थी उनको वार्म अप कराने की, उनको फिजिकली एक्टिव करने की, क्योंकि वो इतना भागते नहीं थे भाई। वो अपने पाँव से बॉल को पकाते थे बेसिकली। द थिंग इज कि दे हैड इतना फिजिकल होने की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि दे वर सो इंटेलिजेंट फ्रॉम देयर कि दे कैन अंडरस्टैंड कि अगर मुझे प्लेयर प्रेस कर रहा है तो उससे मैंने काउंटर प्रेस कैसे करना है, मैंने मिड स्पेसेस में लाइंस कैसे बनानी है, स्पेसेस पासेस के लिए कैसे कॉल लिए। सो दे वर एक्सीलेंट। और मुझे लगता है कि शावी भी कहीं ना कहीं वहीं स्टक कर गए। शावी जो पिछले सीजन ट्राई करते रहे और सब पिछले सीजन भी ही वाज ट्राइंग कि उनके प्लेयर्स उस लेवल पे आके टेक्निकली अडेप्ट करें जिस लेवल पे शायद वो खेलते थे, ठीक है, और बाकी प्लेयर्स खेलते थे बार्सिलोना के। बट अब वो सीन नहीं है, अब उस तरह के प्लेयर्स नहीं आते हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अब वो शावी मुस्कुट सर आ रही है कि यहाँ पे आप इतने टैलेंटेडली गिफ्टेड हो गए। सो शावी बहुत ज़्यादा काम करते रहे इन प्लेयर्स से ही, सेम प्लेयर्स थे ऑलमोस्ट 1-2 के अलावा, इनकी टेक्निकल साइड को बेटर करने के लिए, ठीक है, वो वहाँ काम करते रहे उस साइड पे। हांसी फ्लिक ने समझ लिया आके कि ये लोग टेक्निकली इतने ज़्यादा सॉलिड और वो नहीं हो सकते कि शावी बुस्केट्स मैं इनको बना दूँ, बट व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं इनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि ये किसी भी टीम के पास इतना प्रेस करें उसको कि उनकी लिटरली जिसे है ना, मतलब उनकी पावर एनर्जी कमर तोड़। सो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। अब वो ये कह रहा है कि हमें 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करने वार्म अप के लिए, और दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट एंड बी एट 100% फ्रॉम द मोमेंट द व्हिसल ब्लोज आउट। 80% इज द कोर ऑफ आवर टीम एंड आवर गेम। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब वो कह रहा है इट वुड बी अ लॉन्ग सीजन, आई एम फोकस्ड ऑन द टीम एंड डूइंग आवर जॉब वेल, वी आर डूइंग वेल, यस्टरडे वी रेस्टेड आवर टुडे ट्रेन, ठीक है। ये सारी बातें नॉर्मल सी हैं। यहाँ पे बुस्केट्स की बात कर रहा है कि बुस्केट्स की हमें एक ज़रूरत है, उसकी जगह मार्क बर्नाल था जिसकी इंजरी हो गई, तो एरिक गार्सिया और ऑब्वियसली कसाडो ही खेल पाएंगे, सही है। सो फरमीन के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट कोट है, फरमीन इज एन 8 और 10, ही इज ग्रेट क्वालिटी। बेसिकली वही कह रहे हैं कि सो व्हाट आई थिंक इज कि हांसी फ्लिक यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई फरमीन खेल सकता है बट ही अराइव्ड लेट, तो आगे चल के हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा। बट हांसी फ्लिक इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी, कीप एवरीवन हैप्पी एंड गो फ्रॉम देयर एंड बिल्ड ऑन इट, ठीक है। इसी तरह लमीन यमाल की क्रेजी स्टैट्स देख लो भाई, 16 मैच में से 16 विन्स, 3 गोल्स, 11 असिस्ट इन हिज लास्ट 16 गेम्स। अनबिलीवेबल जो है ना, मतलब परफॉर्मेंस रही है इन सब प्लेयर्स की। सो ये सारी चीज़ें थी इस मैच के बारे में। और ऑब्वियसली मैं अगर आपको बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात चाहते जाते जो इस मैच के बारे में एक और बात कर लेते हैं और हांसी फ्लिक की कोट टू कोट कर लेते हैं, वो ये है कि देखो प्लेयर्स की जो एबिलिटी है टू परफॉर्म,
वो आती है निकल के अगेन उनकी फिजिकलिटी से, आजकल टेक्निकलिटी से और ऑब्वियसली फिट टुगेदरनेस से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम में। मैनचेस्टर सिटी उठा लो, रियल मैड्रिड उठा लो पिछले सीजन की। सो व्हाट दिस टीम इज डूइंग इज कि ये प्रेस इतना कर रहे हैं, ये इतनी इनकी अटैकिंग पोजीशंस इतनी हाई हैं, और ऑब्वियसली जब फिर आपको बैक करना है तो आपके पास 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिनकी बात करना चाहूँगा, वो हैं बाल्डे, जिनके रिकवरी रन बहुत अच्छे। तो अगर वो लेफ्ट से आगे जा रहा है तो आपको पीछे खाली नहीं छोड़ रहा है, जैसे कि कोई बंदा अगर लॉन्ग बॉल खेलेगा तो आप डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाओगे, नहीं। सो वो आपको रिकवरी रन मार सकता है। फिर इसी तरह कसाडो है जो कि वापस जाके बॉल को रिट्रीव कर सकता है। पेड्री भी कहीं ना कहीं उनके साथ खेल रहे होते हैं। राइट साइड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कुंडे हैं, कुंडे कैन गो फ्रॉम द चैनल, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, एंड ही कैन ऑब्वियसली पेस तो उनके पास है, उन्होंने गोल भी स्कोर किया और पेस भी उनके पास बहुत है। और कुंडे इज मतलब प्लेइंग एट एलीटेस्ट लेवल इस टाइम पे, कि वो किसी प्लेयर को अपने आगे आना ही नहीं दे रहा है। सो व्हाट दिस ब्रिंग्स कि आप हाई रिस्क भी ले सकते हो, और जब आप हाई रिस्क लोगे तो आपको हाई रिवॉर्ड मिलेगा, और यही आसिफ फ्लिक की टोटल फिलॉसफी है। और उसके लिए ऑब्वियसली दीज प्लेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की। जहाँ पे मार्क बर्नाल भी थे तो वो कर क्या रहे हैं कि वो सेंटर बैक को भी आगे पुश करते हैं। और ऑब्वियसली अगर प्लेयर टू प्लेयर भी अब बात करता चलो मैं इस मैच के एंड पे, अगर अपनी रेटिंग्स जो हमने देते हैं हर मैच में, सो वो भी देंगे आज और उसके बारे में बात करेंगे। पर प्लेयर टू प्लेयर व्हाट इज दैट हो क्या रहा है कि हर प्लेयर जो है वो अपने लिहाज से बहुत आगे चढ़ के खेल रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का खेल रहा है। उसकी वजह से आई थिंक सो कि सब प्लेयर जो हैं वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल खेल पा रहे हैं। ये सारी रेटिंग्स तो वो हैं जो मतलब हू स्कोर ने अपने प्लेयर्स को दी हैं, और ऑब्वियसली जो होती हैं, बट आई गिव इट, मैं रेट करूँगा जो मैंने प्लेयर्स को खेलता हुआ देखा उस लिहाज से, और इतने माइक्रो नंबर्स में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी रेटिंग देंगे। सो या बेयर विद मी। लेवेंडोव्स्की आई वुड गिव 8, क्योंकि लेवेंडोव्स्की अच्छा लगे मुझे, शार्प लगे, अगेन गोल भी उन्होंने स्कोर किया, रन्स भी ले रहे थे, होल्ड अप प्ले भी कर रहे थे, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी बार्सिलोना के स्ट्राइकर के लिए। तो एक्सीलेंट गेम अगेन लेवेंडोव्स्की, इस सीजन बहुत शार्प नजर आ रहे हैं आसिफ फ्लिक। डानी ओल्मो भाई देखो, हम लोग और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि डानी ओल्मो की अब भी आपको ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं, आप उसकी जगह एक अच्छा CDM ले सकते थे। बट अगेन अगर अब आपने CDM नहीं लिया और डानी ओल्मो ले लिया तो यू हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, ठीक है। सो अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये बात हम करते होते थे बार्सिलोना में, और वही चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं आके हांसी फ्लिक। और ओल्मो जो है वो लिटरली 8.16 रेट किया, मैं उन्हें कहीं ना कहीं 8.8 रेट करूँगा या 9 के अराउंड रेट करूँगा, क्योंकि डानी ओल्मो बस एवरीवेयर जो उसने गोल स्कोर किया उस किलर, ठीक है। रफीनिया की बात कर लेते हैं। रफीनिया 8.16 कौन देता भाई, रफीनिया वॉज 10 on 10 फॉर मी, ठीक है। सो रफीनिया वॉज डूइंग एवरीथिंग, ही वॉज एवरीवेयर, ही वॉज कवरिंग राइट लेफ्ट सेंटर। रफीनिया 10 out of 10, रफीनिया इस सीजन किल कर रहा है, किल लिटरली अब तक। सो ये आगे चल के देखते हैं कि वो कैसा खेलता है। रफीनिया पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इन अटैक के बारे में बार्सिलोना के, उस पर बात करेंगे इस सीजन में। यमाल वॉज 8.5 फॉर मी, अगेन यमाल वॉज क्रिएटिंग मोर, बट मैं चाहता ये था कि यमाल भी कहीं ना कहीं स्कोर लाइन पे हैं। चलो इस मैच में नहीं तो नेक्स्ट मैच में आई वुड वांट हिम टू स्कोर, ताकि उनका वो स्कोरिंग वाला कॉन्फिडेंस वापस आए। बट विद रिगार्डलेस ऑफ स्कोरिंग और असिस्टिंग, जो जिस तरह के वो रन्स ले रहा था, जिस तरह वो प्ले कर रहा था, भाई ऐसे प्लेयर्स फुटबॉल में होना आपके, ये कोई छोटी बात नहीं है। बार्सिलोना फैंस शुड सेलिब्रेट इट कि आपके पास, हमारे पास एक लमीन यमाल जैसा प्लेयर है। दुनिया के कितने क्लब हैं जिनके पास लमीन यमाल जैसा एक प्लेयर होगा, या उनको नज़र भी आ रहा होगा कि ये प्लेयर कल कोई लमीन यमाल जैसा बन सकता है। अब मैं आपको बस यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ, और इस थॉट पे आप सोचो और मुझे बताओ कि कौन से दुनिया में इतने कौन से प्लेयर्स हैं जो इस तरह से खेल सकें 1-on-1 में। जिस तरह आप उसकी हाईलाइट्स आके देखो, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स को काटा है, जिस तरह से वो रन्स ले रहा था, जिस तरह से वो बॉल्स बना रहा था, और जो असिस्ट थी उसकी रफीनिया के गोल के लिए, आप जस्ट वो देख लो उस बंदे की अवेयरनेस की, ही वेटेड फॉर रफीनिया टू टेक अ रन। और सीन यहाँ पे ये बन रहा है कि जब आप एक प्लेयर के पास जब उसने बॉल रिलीज करनी है तो ही हैज़ 3 और 4 ऑप्शन, वो 3 और 4 जगह इकट्ठी बॉल खोल सकता है। सो दिस इज। कसाडो की बात कर लेते हैं, 7 out of 10 बहुत अच्छा खेला। पेड्री 7.5 out of 10 बहुत अच्छा खेला। पेड्री वॉज एवरीवेयर, पेड्री भाई खुदा के लिए पेड्री यार फिट रहो, दैट्स ऑल वी वांट, दैट्स ऑल वी केयर अबाउट, क्योंकि पेड्री का फिट रहा है सीजन के लिए की होगा। पेड्री इज एक्सीलेंट एज वेल। बैक फोर को मैं ऑल टुगेदर रेट करता हूँ कि बैक फोर को इतना, क्योंकि मुझे देखने को एज सच, क्योंकि इनका मेन काम डिफेंडिंग करना है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा करनी नहीं पड़ी, क्योंकि ऊपर वाले प्लेयर्स इतना आगे चढ़ के खेल रहे थे तो वो डिफेंड भी वही कर रहे थे, और रिकवरी रन्स बार्सिलोना के बहुत एक्सीलेंट थे। टर स्टेगन या 6.5 आई वुड एग्री, क्योंकि टर स्टेगन को इतना वैसा कुछ करना नहीं पड़ा। कुंडे अलबत्ता 7 नहीं था भाई, कुंडे वुड बी अराउंड 8.5 ईजीली। इस तरह के रन के आई कैन अंडरस्टैंड कि कुंडे वाली साइड बहुत ज़्यादा वोलेटिलेट जो भी कर पा रही थी वो लेफ्ट साइड से अपने करी थी, जो कि बार्सा का राइट साइड था, बट कुंडे ने बहुत अच्छा रोक के रखा है सबको। तो ऑल इन ऑल 7.5 पूरी बैक लाइन के। सो ये मेरी रेटिंग्स थी, ये मैच का रिव्यू था। तुम लोग बताओ तुम लोगों को मैच कैसा लगा और सीजन कैसा चल रहा है, और तुम लोग आगे क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझे बताते जाओ, क्योंकि तुम लोग किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाह रहे हो या क्या हम आगे चल के करें।
मैच रिव्यूज़ के अलावा भी कुछ और एनालिसिस, कुछ और वीडियोज़ पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल पे अपडेटेड रहो विद वीडियोज़ एंड स्टफ, और कमेंट्स करते रहो। और फिर मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोज़ में। होपफुली बार्सिलोना कंटिन्यूज दिस रन। अब आगे इंटरनेशनल ब्रेक, तो हम बहुत सारी अदर चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस इंटरनेशनल ब्रेक के बारे में। और फिर ऑब्वियसली जब सीजन स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, तो फिर हम मैच रिव्यूज़, प्रीव्यूज़ और इसी में ही सारी बातें कर लिया करेंगे। सही है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। बाय।